खबर 22वीं किस्त पर बड़ा संकट। 2000 या 4000 मिलेंगे। कहीं आपका पैसा इस बार रुक तो नहीं जाएगा। जल्दी देखिए ये वीडियो, सच्चाई जानकर हैरान हो जाएंगे। संपूर्ण जानकारी जानने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, देश के कोने कोने में खेत से जुड़ी सभी किसान भाइयों को हमारा प्रणाम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बार फिर नया अपडेट सामने आया है, जिसे जानना हर पंजीकृत किसान के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह सीधा उनकी अगली आर्थिक सहायता से जुड़ा हुआ है। यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत पहले से लाभ ले रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए राहत और उम्मीद लेकर आई है। दरअसल पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर जो असमंजस और इंतजार पिछले काफ़ी समय से किसानों के मन में बना हुआ था, अब उस पर पूरी तरह से विराम लग चुका है और तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है। नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही किसानों के लिए एक सकारात्मक संकेत सामने आया है, जिससे यह साफ होता है कि सरकार इस योजना को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। जैसे ही जनवरी महीने की शुरुआत हुई, वैसे ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला सामने आ गया, जिसने किसानों के लंबे समय से चल रहे सवालों का जवाब दे दिया है। बहुत से किसान लगातार यह जानना चाह रहे थे कि आखिर अगली किस्त कब तक जारी होगी, क्या इस बार किस्त मिलेगी या किसी कारण से अटक सकती है, और किन किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अब सरकार की तरफ से जो संकेत मिली है, उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि 22वीं किस्त को लेकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। खास बात यह है कि जिन किसानों की किस्त का लगभग पहले ही मिल चुका है, उनके लिए अब अगली किस्त का इंतजार लगभग समाप्ति की ओर है और आने वाले समय में उनके खाते में राहत की राशि पहुंचने की पूरी उम्मीद बन चुकी है। देश के किसी भी कोने या किसी भी राज्य से जुड़े किसान यदि इस योजना के सभी मानकों पर खरे उतरते हैं और पहले वाले किसान का लाभ उन्हें मिल चुका है, तो अब उनके लिए यह समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आगे की प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ने वाली है और आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को कुल 6000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसे 3 बराबर हिस्सों में सीधे उनके खातों में भेजा जाता है, ताकि उन्हें खेती और घरेलू ज़रूरतों में सहायता मिल सके। लेकिन इस बार इस योजना को लेकर चर्चाएं कुछ अलग ही वजहों से तेज हो गई है, क्योंकि सालाना मिलने वाली इस राशि में बढ़ोतरी को लेकर भी नई जानकारी सामने आने लगी है। ऐसे में सरकार की मंशा क्या है, इस पर किस तरह से संकेत दिए जा रहे हैं और आगे किसानों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए, इसकी पूरी और विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसके साथ ही नए साल की शुरुआत के साथ पीएम किसान योजना में कुछ नई शर्तें और नियम भी लागू कर दिए गए हैं, जिसका मतलब साफ है कि केवल किस्त आने का इंतजार करते रहना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि यह भी उतना ही ज़रूरी होगा कि सभी लाभार्थियों को समय रहते अपनी ज़रूरी औपचारिकताएँ पूरी करें। यदि किसी किसान ने इन नए नियमों को हल्के में ले लिया तो जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की तो उसकी किस्त रुक सकती है या अटक सकता है। इस समय देश भर में करीब 9 करोड़ से ज़्यादा किसान इसी सवाल को लेकर चिंतित हैं कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के 2000 आखिर उन्हें बैंक खाते में कब पहुंचेंगे और डीबीटी के माध्यम से यह राशि ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया कब पूरी होगी। तो जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर 2025 के दौरान किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा चुकी है और इसी वजह से अब अगली किस्त को लेकर किसानों की उम्मीद और चर्चाएँ तेज हो गई है। खासकर इसलिए क्योंकि इस बार यह चर्चा भी जोरों पर है कि पहले की तरह 2000 की जगह 4000 मिलने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन किसान भाइयों के बीच यह मांग लगातार उठ रही है कि मौजूदा महंगाई के दौरान 2000 की राशि खेती से जुड़ी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। इसलिए हर किस्त की रकम बढ़ाकर कम से कम 10,000 किए जाने की आवश्यकता है, ताकि किसानों को वास्तविक राहत मिल सके। और अगर आप भी इस सोच से सहमत हैं तो अपनी राय जरूर साझा करें। दरअसल साल 2026 किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इस साल प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को 3 किस्त मिलने की संभावना है, जिसमें 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त शामिल हैं। लेकिन यहाँ यह समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि सरकार अब यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ केवल सही और पात्र किसानों तक पहुँचे। इसी उद्देश्य से कुछ नई और सख्त शर्त को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका पालन न करने पर न सिर्फ 22वीं किस्त बल्कि पूरी
2026 में मिलने वाली आगे की किस्त भी रोकी जा सकती है। अब 22वीं किस्त का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी पूरा होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और यह भी जरूरी है कि आपका बैंक खाता डीबीटी के लिए पूरी तरह सक्रिय हो, क्योंकि अगर इससे किसी भी प्रक्रिया में कभी भी कमी रह जाती है तो आपका किस्त अटक सकती है या रोक दी जा सकती है। सरकार ने ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन को इसलिए जरूरी बनाया है ताकि योजना में पारदर्शी बनी रहे और फर्जी या अपात्र लाभार्थियों को बाहर किया जा सके। जहां ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित की जाएगी कि सहायता राशि सही व्यक्ति के खाते में पहुंचे, वहीं भूमि सत्यापन के जरिए यह जांच की जाएगी कि संबंधित किसान के पास वैध कृषि भूमि है या नहीं, ताकि सरकारी सहायता वास्तव में ज़रूरतमंद किसानों तक ही सीमित रहे। अगर आपने अब तक ई-केवाईसी या भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि इसकी अनदेखी करने पर आप 2026 में मिलने वाली तीनों किस्तों से पूरी तरह वंचित हो सकते हैं और बाद में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, हर जानकारी को शांति से समझें और समय रहते सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में पीएम किसान योजना से जुड़ी कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट न जाए। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने गांव, रिश्तेदार और अन्य किसान भाइयों तक व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जरूर शेयर करें, ताकि हर किसान समय रहते जरूरी काम पूरा कर सके और किसी भी किस्त में वंचित ना रहे। अब आगे बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े एक और बेहद बड़े और अहम बदलाव की। इसे हर किसान को गंभीरता से समझना जरूरी है, क्योंकि सरकार ने अब यूनिक फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है। इसका साफ मतलब यह है कि अब केवल ई-केवाईसी करवा लेना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अगर किसी किसान के पास फॉर्म आईडी या किसान कार्ड नहीं है या उसकी आईडी सक्रिय नहीं हो तो उसे आने वाले किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में पीएम किसान योजना की सभी किस्त केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनका फॉर्म आईडी पूरी तरह से एक्टिव होगी। दरअसल यह फॉर्म आईडी किसान की एक डिजिटल पहचान होती है जिसके जरिए किसान की जमीन, बैंक खाता, योजना से जुड़ी स्थिति और अन्य जरूरी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर दर्ज रहती है, जिससे न सिर्फ लाभ सही किसान तक पहुंचता है बल्कि फर्जीवाड़ा पर भी रोक लगती है और पूरी योजना में पारदर्शी बनी रहती है। इस फॉर्म आईडी या किसान कार्ड से भीतर किसान की ज़मीन से जुड़ी पूरी और विस्तृत विवरण दर्ज रहता है, जिसमें यह जानकारी भी शामिल होती है कि किस खेत में कौन सा फसल बोई गई है, किस मौसम में कौन सी खेती की गई, खाद और बीज से संबंधित क्या क्या इनपुट उपयोग में लाए गए। इसके साथ साथ पशुपालन से जुड़ा डाटा भी इसी रिकॉर्ड से जोड़ा जाता है और इतना ही नहीं बल्कि किसान के परिवार से जुड़ी बुनियादी जानकारी और आय संबंधित सामान्य विवरण भी इसी डिजिटल पहचान के माध्यम से लिंक रहता है। यही कारण है कि सरकार चाहती है कि हर वास्तविक किसान की पहचान पूरी तरह साफ, प्रमाणित और व्यवस्थित रूप से दर्ज हो सके। सरकार का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं किसानों तक पहुंचे जो वास्तव में खेती से जुड़े हैं और इसी वजह से फर्जी रजिस्ट्री, गलत दावे और अपात्र लोगों को योजना से बाहर रखने के लिए फॉर्म आईडी को अनिवार्य किया गया है। इसलिए जिन किसानों ने अभी तक यह किसान कार्ड नहीं बनवाया है उन्हें अब किसी भी तरह की देरी नहीं करनी चाहिए। अब स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि फॉर्म आईडी बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो इसके लिए किसान अपने अपने राज्य के कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आधार कार्ड के माध्यम से केवाईसी पूरी करनी होगी। इसके बाद अपनी ज़मीन से जुड़ी पूरी और सही जानकारी दर्ज करनी होती है। साथ ही परिवार के संबंधित विवरण को भी पोर्टल पर मैप किया जाता है। इसके बाद संबंधित विभाग द्वारा सभी जानकारियों की जांच की जाती है और यदि किसान सभी मानकों पर उनका पात्र सही पाया जाता है तो उसकी यूनिक फॉर्म आईडी जारी कर दी जाती है। और अगर किसी किसान की ज़मीन एक से ज़्यादा स्थानों पर या अलग अलग गाँव की स्थिति में हो तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी खेतों का विवरण एक ही फॉर्म आईडी के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी ना हो। इस फॉर्म आईडी के माध्यम से आने वाले समय में किसानों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे, तेज और बिना किसी झंझट के मिलने वाला है, क्योंकि एक बार यह डिजिटल पहचान सक्रिय हो जाने के बाद बार बार दस्तावेज देने या सत्यापन कराने की ज़रूरत काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। फॉर्म आईडी बनवाने के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज की आवश्यकता होती है, जिनमें किसान का आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर, ज़मीन से संबंधित कागजात जैसे खसरा नंबर और
जमाबंदी। इसके साथ ही राशन कार्ड और परिवार की पहचान से जुड़े आवश्यक दस्तावेज शामिल होते हैं और इन सभी दस्तावेज से संबंधित राज्य के कृषि विभाग के अधिकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसके अलावा कई राज्यों और जिलों में किसानों की सुविधा के लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर भी लगाए जाते हैं, जहां किसान सीधे पहुंचकर अपनी फॉर्म आईडी बनवा सकें और किसी तरह की तकनीकी परेशानी होने पर मौके पर ही सहायता भी मिल जाती है। अगर आप किसान से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली खबर की बात करें तो सरकार के स्तर पर इस समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सालाना सहायता राशि बढ़ाने को लेकर गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। मौजूदा समय में किसानों को सालाना 6,000 की मदद दी जाती है, लेकिन इसे बढ़ाकर 12,000 सालाना करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इसका सीधा मतलब यह होगा कि हर किस्त 2,000 की जगह 4,000 की हो सकती है, ताकि बीज, खाद, दवा और खेती से जुड़ी लगातार बढ़ती ज़रूरतों को कुछ हद तक पूरा किया जा सके। हालांकि फिलहाल इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए जब तक सरकार की ओर से इनकी आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती तब तक इसे पक्का मानना सही नहीं होगा। अगर सरकार इस प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगा देती है तो किसानों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के तहत पहले मिलने वाले 2,000 की जगह 4,000 की सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा सकती है। और जैसे ही सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इसकी मंजूरी दी जाएगी, वैसे ही तय व्यवस्था के अनुसार डीबीटी के माध्यम से यह पैसा बिना किसी रुकावट के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब जहां तक 22वीं किस्त की संभावित तारीख का सवाल है, 22वीं किस्त की संभावित तारीख है तो जो संकेत और जानकारी अभी सामने आ रही है और पिछले वर्षों के पोर्टल को देखा जाए उसके आधार पर फरवरी 2026 में इस किस्त के आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी और आमतौर पर यह सरकार हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों के खातों में किस्त भेजती है। ऐसे में 4 महीने पूरे होते ही अगली किस्त आने की उम्मीद स्वाभाविक मानी जा रही है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कोई नया फैसला, बड़ा अपडेट या आधिकारिक घोषणा सामने आएगी, हम उसे सबसे पहले आपके लिए वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे। इसलिए आप चाहते हैं कि ऐसी ज़रूरी और काम की जानकारी आपको समय रहते मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दूसरे किसान भाइयों तक भी ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हर किसान सही जानकारी के साथ किसी भी लाभ से वंचित ना रहें।